बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाई हैं उनके सवाल हैं मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई अली हसन उनका नाम है, तो कहते हैं सर मेरे कबूतर कमज़ोर हैं, उनको दाना भी अच्छा दे रहा हूँ, रोटी के भोरे वगैरह भी दे रहा हूँ, फिर भी वो कमज़ोर हैं, गोल नहीं है, मतलब उनकी सीपें वगैरह निकली हुई हैं, तो इसका कोई हल बताइए। तो भाई हसन भाई मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप यानी कबूतरों को अच्छा दाना भी दे रहे हो, उसके बावजूद भी कबूतर रोटी भी खा रहा है, फिर भी कबूतर यानी आपका सेहत नहीं पकड़ रहा, गोल नहीं हो रहा। गोल यानी उसे कहा जाता है जो कबूतर नीचे से भरा हुआ होता है, जो उनकी हड्डी होती है ना, उसके इर्द गिर्द दोनों साइड यानी मांस का होना, उसको हम कबूतरबाजी में गोल कहते हैं। ठीक है, जो नए शौकीन है वो समझेंगे इस बात को। तो आपके यानी कबूतरों में हो सकता है कि उनके अंदर यानी पोटों में यानी कीड़े का कोई मसला चल रहा है, तो मैं आपको 2-3 इलाज बता देता हूँ, आप वो करो, इंशाल्लाह इससे आपका कबूतर जो है ना भर जाएगा। वैसे अगर आपने मिसाल तौर पे रोटी डाल रहे हो, पता नहीं आप बता रहे हो ना कि रोटी भी मतलब उनको खिला रहा हूँ, फिर भी यानी तो अगर आप रोटी का इस्तेमाल करो तो आप एक काम करो, खमीरा मरवरीद आता है पंसारी से, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रा सा उसका इस्तेमाल करो रोटी में। ठीक है, तो मतलब आप उसका जिस तरह चम्मच होता है, चम्मच का पिछला हिस्सा, बिरयानी खाने वाला चम्मच ले लो, उसके पिछले हिस्से पे जितना यानी आ जाए खमीरा मरवरीद उतना लेके 10 अगर 10 से एक कबूतर हैं, 12 एक कबूतर हैं, उनके लिए आप यानी एक चिकनाव बनाओ सही वाला, उसको मसल के, ठीक है, तो वो डालो, इंशाल्लाह कबूतर उसमें आपका कवरिंग में आ जाएगा, भरेगा। नहीं तो अगर आपके यानी फिर भी इससे सही नहीं हो रहा तो सिंपली आप अचार वाली रोटी बना लो, वो भी मेरे चैनल पे बताया हुआ है किस तरह बनती है। यानी कि आप सिंपली एक रोटी बना लो, उस पर अचार का तेल, जो अचार बना हुआ होता है उसका तेल निकाल के उसमें मसल के वो रोटी खिलाओ। इंशाल्लाह अगर आपके कबूतरों में यानी पोटे में कोई यानी ऐसा मसला है जिससे यानी कबूतर यानी ताकत नहीं पकड़ रहा, तो वो हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो कि दूध का इस्तेमाल कराओ कबूतरों को। ठीक है, दूध का इस्तेमाल करा दो, यानी 5 से 10-20 सीसी तक हद यानी आप दे सकते हो दूध, यानी फ्रेश दूध जो हमें मिलता है, यानी गाय भैंस का मिल जाए आपको, आप वो इस्तेमाल करा लो, बकरी का फ़िलहाल नहीं कराना। और इंशाल्लाह देखोगे कि आपके कबूतर यानी भरने लग जाएंगे, गोल वगैरह भी हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहे तो आप यानी कि जैतून का तेल ले लो। ठीक है, उसको यानी आप दूध के अंदर 1 सीसी 10 सीसी दूध के अंदर 1 सीसी वही तेल जैतून का डाल के आप यानी 1 हफ़्ते तक कबूतर को कंटिन्यू पिलाओ। इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपका कबूतर जो है ना बीच वाली हड्डी जो होती है सीप ख़त्म कर जाएगा। ये 2-3 हल जो बताएं, इससे इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ और भी भाई हैं, सलीम जतोई, हबीब भाई क्या कसूरी आँख में रामपुरी कबूतर होते हैं? तो भाई मेरे होने को तो बहुत कुछ होता है ठीक है ना। अब यानी आप कह रहे हो कसूरी कबूतर, और मतलब आँख, मतलब कसूरियों में जैसे लाल कलर की आँख होती है, लाल डोरे होते हैं आँखों में। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि इस यानी इस आँख में रामपुरी कबूतर होता है, तो यानी कि आपको हो सकता है, देखो मैंने आपको लास्ट एक वीडियो भी दी थी कल, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, चैनल पर देखो कि रामपुरी कबूतर जो मैंने शौक कराया है वो किस तरह का कबूतर होता है, और अगरचे कबूतर उसी कलर में है और आँख तेज़ लाल है तो फिर वो कसूरी कबूतर हो जाता है भाई मेरे। ठीक है, तो वो रामपुरी नहीं कहलाएगा। खाली कलर नहीं होना चाहिए, कलर के साथ कसूरी कबूतर की जो मतलब रामपुरी कबूतर होता है उसकी आँखों में बॉस्की का रंग होता है। ठीक है, बॉस्की रंग की उसकी आँख होती है, या तो उसकी आँख सीमेंट कलर की होगी, ठीक है, यानी सिल्वर कलर में होगी, जिस तरह फिरोज़पुरियों के साथ मिलती जुलती आँख होती है। ठीक है, यानी पथरीली किस्म की रामपुरी में भी आँख आती है। तो ये 2-3 किस्म की आँखें मैंने आपको बताई हैं। अब देखो इंशाल्लाह कबूतर का आपको समझ लग ही जाएगी। तो हमारे साथ और भाई हैं अब्दुल रियाज़। ठीक है ना, हबीब भाई आपके कबूतर कितने बजे तक उड़ते हैं, घर कितने बजे रिटर्न आते हैं, बताइए प्लीज़। यानी तो अब्दुल रियाज़ भाई मैं आपको बता दूं कि आजकल यानी मेरे कबूतरों की परपटाई हुई है, तो मैं उड़ा नहीं रहा कबूतर। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जो बाहर निकले रहते हैं, जिस तरह खोल के उनको 2 झाल पे बिठा देता हूँ, यानी नए ट्रेनिंग के जो बच्चे हैं उनके पर बंधे हुए हैं शुरू के, तो वो यानी कि बाहर बैठे रहते हैं, उड़ाता नहीं हूँ आजकल कबूतर। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब उड़ाएंगे आपसे शेयर भी करेंगे, और मैंने इसी चैनल पर यानी पहले आप लोगों से शेयरिंग भी करी है कि मेरे कबूतर किस तरह और कितने टाइमिंग देते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर शौक़ तो करता नहीं हूँ, बस ये है कि थोड़े बहुत रखे हुए हैं, शौक़ किया हुआ है। ठीक है ना,
क्योंकि शौक़ एक यानी कबूतरबाजी अगर आप कहते हो कि शाम तक उड़ें कबूतर और आप फिर उनको टाइम भी ना दो तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कबूतर यानी बंदे की मेहनत भी मांगता है, ठीक है। तो हमारे साथ एक और भाई हैं शमसुद्दीन। तो ये कहते हैं हबीब भाई, कबूतर के जोड़े लगाने में नर या मादा में से किसी एक की चोंच और नाखून वाइट हों और दूसरे के काले हों, उसका क्या नुकसान हो सकता है? तो भाई मेरे, आपका जो मैसेज है कमेंट्स मैंने पढ़ लिया है शमसुद्दीन। तो मैं आपको ये बता दूं, देखो जब भी हम कोई जोड़ा लगाते हैं ना तो दो नस्लों को आपस में हम क्रॉस देते हैं, ठीक है ना। यानी आपके पास दो नस्ल के कबूतर होने चाहिए और दोनों नस्ल के कबूतरों को जब आप क्रॉस दोगे तो उसमें ये होगा कि आपके पास जो कोई चीज़ आगे आएगी तो वो यानी उनसे अच्छी आपकी कोशिश होती है कि आ जाए ना, या उन जैसी आ जाए, आपकी ये चीज़ सोच होती है, तभी तो हम जोड़े लगाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, देखो कबूतर हमेशा आप वैसा जोड़े में डालो जिसकी नोक और पंजे के नाखून के कलर एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। और उनकी जो ये फिफ्थ रिंग के बाहर की जो ज़मीन है ये भी उसकी नोक से मिलनी चाहिए और उसके पंजे के नाखून से मिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस तरह के जब आप कबूतर क्रॉसमेंट करोगे, मतलब यानी ये नहीं होना चाहिए कि चोंच सफ़ेद है नाखून काले हो रहे हैं, ठीक है। बाकी कबूतर में अगर आप यानी एक कबूतर वाइट नाखून का लगा रहे हो, एक काले नाखून का लगा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन नाखूनों का कलर सारा एक होना चाहिए और चोंच का कलर भी एक होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इससे क्या होता है कि आपको यानी आगे जो सोच के बना रहे हो तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये यानी कि मेरा जो तजर्बा है कबूतरबाजी में, यानी कि अगर नाखूनों के रंग दूसरे कलर के हों और मतलब नोक का कलर और हो चोंच का, तो वो यानी बच्चे घर नहीं बैठते, उसके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कबूतर यानी कि परवाज़ तो देते हैं लेकिन जब उन पे यानी ज़ोर पड़ता है तो वो घर नहीं आते। तो सियाम के ज़रा कच्चे होते हैं, इसीलिए हम कबूतरबाजी में कोशिश यही करते हैं कि यार जितना प्योर कबूतर जोड़े पे डालेंगे ना आगे उतना रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो कोई भी नस्ल का कबूतर हो लेकिन उसमें ब्लड अच्छा होना चाहिए। आपने ब्लड को फोकस करना। देखो सफ़ेद कबूतर भी उड़ता है, काला भी उड़ता है, लाल भी उड़ता है, पीले भी उड़ जाते हैं। मतलब जिस तरह का कबूतर आप रख लो, हर नस्ल का कबूतर उड़ता है। ये नहीं होना कि भाई यार यही कबूतर उड़ेगा, यही नस्ल उड़ेगी, इसी के पीछे भागना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सियालकोटी कबूतर भी अच्छे होते हैं, कसूरी भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जो भी कबूतर आप रखो लेकिन उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो ब्लड लाइन मेरे पास जो है इस वक्त यानी कि वो अच्छी है। तो यानी ब्लड को आजमाने का तरीका भी मैंने बताया कि उसको यानी लेबॉर्ट्री टेस्ट तो नहीं करा सकते हम, लेकिन ये कर सकते हैं कि यार उसके अगर दो बच्चे शुरू के निकलवाएं, उन बच्चों को हम उड़ा के देखें कि वो कितनी परवाज़ देते हैं। अगरचे आपका जोड़ा बिल्कुल सही लगा हुआ है तो बच्चा इंशाल्लाह आगे परवाज़ दिखाएगा। अगरचे जोड़ा सही नहीं लगा हुआ है ना तो परवाज़ फिर नहीं दिखाएगा। क्योंकि मैंने बीच में भी कुछ कबूतर ख़रीदारी करी है मैंने कबूतरों की। तो एक भाई के यहाँ मैं गया तो उसके पास 3 जोड़े थे। तो यानी कि उनमें से 3 जोड़ों में से कबूतर मुझे यानी एक उसमें मादा अच्छी लगी और 2 नर अच्छे लगे, ठीक है। तो 2 कबूतरियाँ हल्की लगी हुई थी और एक कबूतर हल्का लगा हुआ था। तो भाई की डिमांड ये थी कि अभी भाई अगर आप लेना चाह रहे हो तो एक साथ सारे ले लो, वरना तो एक एक करके मैंने पेयर नहीं देना, ठीक है। तो एक जोड़ा अंडे पे बैठा हुआ था और 2 जोड़ों के बच्चे भी थे। तो यानी मैंने भी कबूतर यानी ख़रीदे हैं इसी तरह। तो यानी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी के पास अच्छा कबूतर होता है लेकिन उसके साथ जो उसकी पेयरिंग करते हैं वो पेयरिंग सही नहीं हुई होती, जिसकी वजह से आगे बच्चे रिज़ल्ट नहीं दे रहे होते। तो इसी तरह वो भाई मुझे कहने लगा कि हबीब भाई यार ये 2 बच्चे मेरे घूम रहे हैं, ये परवाज़ें नहीं दे रहे अच्छी, तो इसका कोई हल बता दो। तो मैंने भाई आपको बताया कि देखो मैंने उनसे भी यही अर्ज़ किया कि भाई आपके पास कबूतर तो अच्छे हैं लेकिन आपकी पेयरिंग अच्छी नहीं हुई हुई। अगर आप पेयरिंग सही करते तो ये बच्चे आपको आगे ज़रूर रिज़ल्ट देते। बाकी मेरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी, वो भी है, उबैद बर्ड्स भी है, मैं आपसे ले जा रहा हूँ ये कबूतर। आप देखना कि इंशाल्लाह इन्हीं कबूतरों के साथ कैसी कबूतरियाँ लगेंगी और कबूतरी के साथ कैसा कबूतर लगेगा। और इंशाल्लाह इनके जो आगे रिज़ल्ट आएंगे वो भी आप देखना, क्योंकि वो हमारे यहीं कराची का ही बंदा है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी उनसे, साकिब भाई से। तो कबूतर यानी फिर शौक़ करेंगे इंशाल्लाह। तो जो चीज़ मैंने आज आपको वीडियो में बताई है कि इंशाल्लाह आप इस पर अमल करो, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरह एक और भाई हैं जिंगा पोकर प्ले चिप्स, उनका मेरे ख्याल से चैनल का नाम है। तो हबीब भाई कबूतर के संभाल के बारे में ज़रा डिटेल से बताएं, सर्दी और गर्मी बोथ सीज़न में, यानी दोनों सीज़न में संभाल के हवाले से पूछा भाई ने। तो इंशाल्लाह
आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। देखो, संभाल कबूतर की तभी की जाती है जब कबूतर आपका यानी एक अच्छी परफॉर्म करके आता है। ये नहीं हुआ कि हमने कबूतर उड़ाया, 2 घंटा उड़ा, 2.5 घंटा उड़ा, वापसी पे आया तो हमने उस पर कोई नुस्खे वगैरह लगाने शुरू कर दिए। नहीं, सिंपली आप उसको बाजरा दे दो, या अगर ज़्यादा भी कर सकते हो तो रोटी के भोरे डाल दो। ठीक है, कबूतर को यानी हर कबूतर को संभालने की संभाल सिर्फ उस कबूतर की जाती है जो यानी आपको लगता है कि यार मेहनत करके आया है। यानी अगर आपने सुबह उसे 7 बजे उड़ाया तो उसने 12 बजे के बाद का टाइम दिया, यानी 4-5 घंटे तो उड़ के आया ना, तो यानी उसका जितना ज़ोर था इससे ज़्यादा उसके पास ताकत नहीं थी उड़ने की, वो वापसी आ गया। देखो, कबूतर अच्छा होता है ना, उसका दिमाग कहता है मैं यानी दिल कहता है कि मैं उड़ूँ, और दिमाग कहता है कि भाई तू ज़ोर नहीं मारना, घर नहीं जा सकेंगे। तो यानी ये आपस में उनकी यानी एक बहस चलती रहती है दिल और दिमाग की। ठीक है ना। तो कबूतर को अगर आपका अच्छा उड़ने वाला है तो वापसी पर अगर आपकी संभाल भी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपका कबूतर आगे को होता चला जाएगा। अगर आपकी संभाल अच्छी नहीं होगी, कबूतर आपका अच्छा होगा तो भी नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो संभाल का यानी दोनों सीज़न में वही एक ही काम होता है, कबूतर को मोतदल करना। कबूतर को यानी हमने उसको संभाल इसलिए करते हैं कि कबूतर हमारा वापस फिट हो जाए, तो फिट करने के लिए संभाल की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ भाई मेरे आपको समझ लगी होगी बात। तो देखो, संभाल का जिस तरह मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उन पर भी मैं बातें यही बताता रहता हूँ कि आपने संभाल किस तरह करनी है। तो वीडियो को आप देखा करो, इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उबैद बर्ड्स भी एक मेरा चैनल है, वहाँ भी विज़िट करो। अल्लाह हाफ़िज़।